65% से ज़्यादा लड़कों को 25 इयर्स की एज होने से पहले ही हेयर फॉल हो जाता है और ऑलमोस्ट 40% लड़कियां भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रही। ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभार कि पूरा स्कैल्प भी विजिबल होने लगता है इतनी यंग एज। लेकिन हर कोई सिर्फ हेयर फॉल को कैसे रोका जा सकता है इसी के बारे में बात करता है। हेयर रीग्रोथ कैसे कर सकते हैं इसके बारे में कोई नहीं बताता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 ऐसे पावरफुल ट्रीटमेंट्स जो आपके हेयर रीग्रोथ करवा सकते हैं, और मैं आपको इसी के साथ कुछ रियल केस स्टडीज भी दिखाऊंगा जिसमें हेयर रीग्रोथ हुआ है। मैं डॉक्टर संकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैंने ऑलमोस्ट 8 से 10,000 लोगों को हेयर रीग्रोथ करने में आज तक हेल्प किया। हेयर फॉल के कॉमन रीजंस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो को आप देख के हेयर फॉल क्यों होता है उसके बारे में समझ सकते हैं। अब हम हेयर रीग्रोथ के ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका हेयर लॉस कौन से स्टेज में है, और आप आपके हेयर लॉस को जितने जल्दी डिटेक्ट करोगे उतना ही हेयर को बचाना भी पॉसिबल है और हेयर रीग्रोथ करना भी इजी है, क्योंकि ट्रीटमेंट के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिवेंशन, मतलब हेयर लॉस होने से बचाना। जितने बार जा चुकी है वो ठीक है, बट और बाल नहीं जाने चाहिए। सेकेंड स्टेप होता है जिसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट और कुछ प्रोसीजर्स के द्वारा आपका हेयर लॉस कम करते हैं। और तीसरा स्टेप होता है हेयर रीग्रोथ, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला ट्रीटमेंट है मिनॉक्सिडिल लोशन। ये सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट है और सबसे कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट है। ये एक लोशन फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसे हमें स्कैल्प में लगा के हल्के हाथ से मसाज करना होता है। लोशन के अलावा ये प्रोडक्ट हमें जेल या फोम फॉर्मुलेशन में भी मिलता है, जो कॉमनली लोग लोशन को टॉलरेट नहीं कर पाते उनके लिए यूज किया जाता है। मिनॉक्सिडिल लगाने के कारण बालों का जो हेयर ग्रोथ साइकिल है वो स्टिमुलेट होता है और इससे हेयर लॉस कम होता है। इसके अलावा हेयर की थिकनेस इंप्रूव होती है और हेयर की डेंसिटी इंप्रूव होती है। अगर आपका हेयर लॉस ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में है तो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन का रेगुलर 4 to 6 मंथ्स यूज़ करने के बाद आप अपने बालों में काफ़ी घनापन महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल ग्रेड 2 से आगे बढ़ गया है तो मिनॉक्सिडिल के साथ साथ दूसरे ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड ट्रीटमेंट है फिनास्टेराइड। ये एक काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और एक FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है। ये मेडिकेशन टैबलेट फॉर्म में मिलता है जो आपके हेयर लॉस को भी कम करता है और हेयर डेंसिटी बढ़ाता है। लेकिन इस टैबलेट को सिर्फ और सिर्फ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा और उनके गाइडेंस के अंडर ही लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। तीसरा ट्रीटमेंट है लो लेवल लेजर थेरेपी। ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें आपको एक लाइट के नीचे बैठना होता है, जहाँ पे आपके स्कैल्प में एक LED लाइट डाली जाती है। ये आपके स्कैल्प के हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और हेयर के और स्कैल्प के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और हेयर लॉस भी कम करता है और साथ साथ में हेयर ग्रोथ भी बढ़ाता है। मेरा एक पेशेंट था जिनका नाम रवीश था। उन्हें काफ़ी हेयर लॉस हो रहा था और काफ़ी हेयर थिनिंग हो रहे थे। उन्होंने 6 मंथ्स इस मिनॉक्सिडिल लोशन को रेगुलरली यूज़ किया और 6 महीने यूज़ करने के बाद आप नोटिस कर सकते हो कि उनकी हेयर डेंसिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, बालों में काफ़ी घनापन आ गया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्प्रूवमेंट आने के बाद भी इसे यूज़ करना ज़रूरी है ताकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो मेंटेन रहे। फोर्थ ट्रीटमेंट है PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें आपका ब्लड कलेक्ट किया जाता है, उसे एक मशीन में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर के जो प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है और फिर ये प्लेटलेट्स आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। इन प्लेटलेट्स के अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी हेयर की ग्रोथ साइकिल को स्टिमुलेट करते हैं, हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये एक मेरी पेशेंट है शालिनी, जो काफ़ी टाइम से हेयर फॉल से जूझ रही थी और इनकी स्कैल्प विजिबिलिटी भी बढ़ रही थी काफ़ी यंग एज में। इन्हें ऑलरेडी मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हुए 4 से 5 महीने हो चुके थे, बट इम्प्रूवमेंट हेयर ग्रोथ में नहीं दिख रहा था, हेयर फॉल तो कम हो गया था। फिर हमने इनके लिए PRP स्टार्ट किया और एवरी मंथ के इंटरवल पे हमने इनके टोटल 3 सेशंस किए और आप देख सकते हो कि PRP ऐड करने से कैसे इनकी हेयर क्वालिटी और हेयर थिकनेस इंप्रूव हो गई। फिफ्थ
ट्रीटमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपके स्कैल्प पे बिल्कुल भी हेयर विजिबल नहीं है, अगर आपके स्कैल्प में पूरा बाल्डनेस है, तो कोई भी मेडिसिन, लोशन, इंजेक्शन आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट आपको इम्प्रूवमेंट दे सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है FUT, दूसरा होता है FUE। FUT में पूरे स्कैल्प जो पीछे का एरिया है, इसमें से एक स्ट्रिप निकाला जाता है और फिर उस स्ट्रिप को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के एक एक बाल को सेपरेट किया जाता है और पीछे की तरफ वो स्ट्रिप जहाँ से निकाला जाता है वहाँ स्टिचेस दिए जाते हैं। FUE में एक एक बाल इंडिविजुअली पीछे से निकाला जाता है और ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो FUE में आपको एक लंबा स्कार या स्टिचेस नहीं आते। जो इसके रिजल्ट्स आते हैं ये कम्प्लीटली नेचुरल होते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद जो है आप उस हेयर्स को आपके तरीके से स्टाइल कर सकते हो, कट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आखिरी पॉइंट है डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज। हमारा लाइफस्टाइल हमारे हेयर की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, मिनिमम 6 से 8 घंटा दिन लेना भी ज़रूरी है और डाइट में मिनिमम 60 to 70 ग्राम्स प्रोटीन का इनटेक होना चाहिए ताकि आपकी हेयर की क्वालिटी मेंटेन रहे। इस प्रोटीन इनटेक को जो 60 to 70 ग्राम प्रोटीन हमें डेली लेना है, ये हमारे रूटीन डाइट से कैसे फुलफिल किया जाता है, इसके ऊपर भी हम आपको जल्द ही एक वीडियो अपलोड करके देंगे। क्या आपने इनमें से कोई ट्रीटमेंट करवाई है और आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं? आप प्लीज अपने रिजल्ट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। सो हमारे इस आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आजकल जो काफ़ी सारे एड्स रन होते हैं, जो काफ़ी सारे प्रमोशनल चीज़ें की जाती है, जैसे कि कोई ऑयल होता है, कोई किट्स दी जाती है, कोई हेयर प्लान्स दिए जाते हैं, ये कोई भी चीज़ों में शुरुआत करने से पहले ये चेक कीजिए कि क्या इन चीज़ों का कोई साइंटिफिक लिटरेचर है, क्या इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस है, और फिर ही कोई भी ट्रीटमेंट को चुनें। अपने हेयर लॉस के प्रॉब्लम के लिए सही कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट को चुनना ज़रूरी है और उसके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेयर लॉस या जो आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, ये वन टाइम प्रॉब्लम नहीं है, ये एक काफ़ी लंबा चलने वाला प्रॉब्लम है और इसकी कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होती है। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका हेयर लॉस कौन से स्टेज में है और आपके हेयर लॉस का कारण क्या है। जब आप ये जान जाएंगे तो आपके लिए ट्रीटमेंट्स लेना इजी हो जाएगा और इसको समझने के लिए आप ये पूरा वीडियो वापस एक बार अच्छे से देख सकते हैं।